बीजेपी के इस हेडक्वार्टर में आए हुए सभी जर्नलिस्ट साथियों का खैर मकदम है, स्वागत है। आज की इस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ पूरी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स जिसे कहेंगे, मेरे साथ शामिल हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं आपके सामने गोपाल महाजन साहब, जो हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं, जोरावर सिंह साहब स्पोक्स पर्सन हैं, अंकुर शर्मा जी जाना पहचाना नाम हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन, साहिल बशीर साहब हमारे स्पोक्स पर्सन, अल्ताफ साहब ने आपको अभी एड्रेस भी किया, ये तो आपके चाहते हैं। अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे स्पोक्स पर्सन, आरिफ राजा साहब हमारे स्टेट के सेक्रेटरी, और बिलाल परे साहब जो हमारे ऑल सेल्स के को कोऑर्डिनेटर और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं बीजेपी यूथ विंग के। साथियों, मैंने सबका खैर मकदम किया और मैंने ये कहा कि आज बहुत ही खसूसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हम दे रहे हैं जब हमने कश्मीर प्रोविंस की सीनियर लीडर्स की एक स्ट्रेटजिक मीटिंग को कंप्लीट किया, जिसे हम कहते हैं कि रणनीतिक बैठक, स्ट्रेटजिक मीटिंग, जो अभी तक सुबह 10:30 बजे से चल रही थी। और इस मीटिंग का जो मकसद था वो आपके सामने मैं जाहिर करना चाहूंगा। आपने देखा होगा पिछले बजट सेशन के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर एक इश्यू को उठाया था, जो इश्यू आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स था। जम्मू कश्मीर में जॉब्स को आउटसोर्स किया जा रहा है और असेंबली में जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने मेरे एक बयान के बाद इस बात को कबूल किया कि सरकार आउटसोर्स जॉब्स दे रही है, और इस बात को भी कबूल किया कि अभी तक 25,000 नौजवानों को आउटसोर्स के जरिए जॉब दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस आउटसोर्सिंग के इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को खंडन करती है, कंडम करती है। भारतीय जनता पार्टी इसको सरासर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ नाइंसाफी मानती है, अन्याय मानती है, इनजस्टिस मानती है। हमें बहुत पीड़ा हो रही है, हमें बहुत दर्द हो रहा है दिल में। जब हम किसी भी इलाके में जा रहे हैं, वहां पे नौजवान इस इंतजार में हैं कि कोई सरकारी महकमा, कोई नौकरी, कोई जॉब एडवर्टाइज करेगा और वो अपने मेरिट के बुनियाद पे, अपनी काबिलियत के बुनियाद पे उस नौकरी को हासिल कर पाए। ये तमन्ना हर जम्मू कश्मीर के उस नौजवान को है जिसने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एक्सेल किया है पढ़ाई में, जिसके मां बाप ने मजदूरी करके ख्वाब देखा है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में उसके लिए दवाई ला पाएगा। जिस बूढ़े मां बाप ने मजदूरी करके एक ख्वाब देखा है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के कोई नौकरी हासिल करेगा और अपने छोटे भाई की तालीम के लिए मदद करेगा। जिस बूढ़े मां बाप ने गरीबी के दौरान, मजदूरी के दौरान अपने बच्चे के लिए ख्वाब देखा है कि घर में उसकी बहन जवान है, ये नौकरी हासिल करके जवान बहन की शादी में मदद करेगा परिवार की। आज वो गरीब माता पिता परेशान है। वो नौजवान जिसके साथ उसके बूढ़े मां बाप ने सपने, ख्वाब संजोए थे, वो नौजवान आज डिप्रेशन में जा रहा है। और इस सब का कारण अगर कोई है, उसको मैं मानता हूं कि एक परिवार, जिस परिवार ने खून चूसा है,
जम्मू कश्मीर की जनता का, जम्मू कश्मीर के गरीबों का, वो परिवार अब्दुल्ला परिवार है। 3 पीढ़ियों से जिन्होंने नौजवानों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने नौजवानों को जेलों में बंद किया और जिन्होंने नौजवानों को नौकरी से महरूम रखा, इस परिवार के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में क्रोध है, गुस्सा है, एंगर है। नौजवानों में बहुत ज्यादा एंगर है। आप देखिए, जब से ये सरकार बनी है, जिसे हम पॉपुलर गवर्नमेंट कहते हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद आप पौने 2 साल का अरसा देखिए मेरे साथियों, करप्शन उरूज पे है। चारों तरफ से इस वक्त भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इनके मिनिस्टर्स भ्रष्टाचार में लिप्त है। ट्रांसफर इंडस्ट्री खोल के रखी हुई है, सिर्फ किस लिए? पैसे ऐंठने के लिए। और ये करप्शन सिर्फ मिनिस्टर नहीं, ये इस परिवार के खजाने में चला जा रहा है। मैं आपको वसूख के साथ आज कहता हूं, इनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। जम्मू कश्मीर में सरकार इसलिए चलाओ कि भ्रष्टाचार करना है, करप्शन करनी है। ट्रांसफर इसलिए करना है कि करप्शन करनी है, और करप्शन के जरिए जो पैसा जमा होगा उसके हिस्से अलग अलग करो। एक हिस्सा मिनिस्टर रखेगा, एक हिस्सा अफसर रखेगा, और एक हिस्सा इस परिवार के, इस खानदान के खजाने में जमा होगा। ये मैं वसूख के साथ कहता हूं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं। ये हमारी बदकिस्मती है कि जिसको हम पॉपुलर गवर्नमेंट कहते हैं, वो करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट मिनिस्टर्स हैं, सबूत हैं इस वक्त एजेंसीज के पास। हम गुजारिश करना चाहेंगे, जितनी भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो सामने आए और इनको बेनकाब करें, इनको नंगा करें। वरना इस परिवार ने जहां पे 1 लाख से ज्यादा यहां पे कत्लो गारत किए हैं, वहीं दूसरी तरफ से अब नौजवानों के साथ अन्याय करके, नाइंसाफी करके उनको डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं। बदकिस्मती यह है, जिस सरकार को जवाबदेही यहां पे देनी चाहिए थी, जम्मू कश्मीर के इस प्लेटफॉर्म पे जवाबदेही इस बात की देनी चाहिए थी कि पौने 2 साल गुजर गए, आपके 10 किलो अनाज किसी को नहीं मिला। पौने 2 साल गुजर गए, आपकी 200 यूनिट की बिजली किसी को नहीं मिली। पौने 2 साल गुजर गए, आपकी 1 लाख नौकरियां किसी को नहीं मिली। पौने 2 साल गुजर गए, आपके 12 सिलेंडर किसी को नहीं मिले। अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए एक शगुफा और तैयार किया। समझ ही नहीं आता है इस परिवार के शगुफे पे क्यों जम्मू कश्मीर की जनता आज भी आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है। इन्होंने कितने ड्रामे किए, 3 पीढ़ियों से इन्होंने ड्रामे किए, आप देख लीजिए। और आज ये तीसरी पीढ़ी जिस प्रकार का ड्रामा कर रही है कि इस जवाबदेही से भागकर वो दिल्ली में जंतर मंतर पे एक ड्रामा करने जा रही है, एक आइवाश करने जा रही है। क्या बात करते हैं आप? स्टेटहुड, जिस स्टेटहुड की आप बात करते हैं, जिस स्टेटहुड के नाम पे आप करप्शन कर रहे हैं, जिस स्टेटहुड को आगे आप पेंट करके दीवार को रखते हैं और उसके पीछे सिर्फ सरकार इसलिए चला रहे हैं कि आप लूटें जम्मू कश्मीर को। आप नौजवानों के नाम पे, आप आउटसोर्सिंग के नाम पे अपने कारकुनों को नौकरी दें, आप आउटसोर्सिंग के नाम पे अपने कारकुनों के रिश्तेदारों को नौकरी दें, कोई मेरिट न रखें, और फिर उसके बाद वजीर आला साहब ये कहें कि नहीं आउटसोर्सिंग बैकडोर नहीं होता। क्यों नहीं होता है भाई? कैसे नहीं होता है? आपने डेली वेजेस जब लगाए, आज वो रेगुलर की डिमांड कर रहे हैं, तो किसके अगेंस्ट करेंगे? वैकेंसीज के अगेंस्ट। मींस ये स्कैम है, ये सिर्फ बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है, ये अपॉइंटमेंट स्कैंडल है। पहले आप आउटसोर्सिंग के नाम पे उनको अपॉइंट करो और उसके बाद रेगुलराइजेशन के लिए मुहिम चलाओ और रेगुलर करो। और जो मेरिटोरियस है, जिसने पढ़ाई में एक्सेल किया है, जिसने अपने माँ बाप के बच्चों का, अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना है, उसको बेचारे को डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब इस जवाबदेही के लिए आपको लोग सवाल पूछते हैं, आप बोलो जंतर मंतर पे हमें स्टेटहुड लाना है। बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बदकिस्मती है ये। इसलिए मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने आज ये स्ट्रेटेजिक मीटिंग इसलिए की, हम एक मास मूवमेंट खड़ी करना चाहते हैं नौजवानों के बीच में, और ये मूवमेंट होगी आउटसोर्सिंग के खिलाफ। नौजवानों के सपनों के जिस तरीके से इस सरकार ने रौंदा है, उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं हम, और उस मूवमेंट का आगाज सेक्रेटरीट घेराव से हम करेंगे। बहुत जल्दी आने वाले दिनों में हम यहां पे एक एजिटेशन शुरू करेंगे, और ये एजिटेशन सिर्फ कश्मीर में जिसका आगाज होगा, ये यहीं पे नहीं खत्म होगी। ये मूवमेंट
मोहल्ले मोहल्ले तक, गली गली तक जाएगी, नौजवानों के बीच में जाएगी। सिर्फ इंसाफ की लड़ाई होगी, नौजवानों के इंसाफ की लड़ाई होगी, नौजवानों के हक की लड़ाई होगी। इस हक की लड़ाई और इस इंसाफ की लड़ाई का आगाज कुछ दिनों में हम कश्मीर के सेक्रेटरीट से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए इस बात को यहां पे जोड़ रहा हूं क्योंकि तुरंत आजकल यहां पे एक नया शगुफा, एक नया ड्रामा इस मौजूदा सरकार ने, इस पार्टी ने खड़ा किया है। इसको लेटर लिखें, उसको लेटर लिखें, हमने जाना है दिल्ली, हमने वहां से स्टेटहुड लाना है। अरे स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी देगी और हमारी कमिटमेंट है। आम जनता जो है, इवन कश्मीर की जनता, उसे भी ये पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर कयादत है वो जो कहते हैं वो करते भी हैं और वो लेके आएंगे स्टेटहुड। बदकिस्मती ये है, ठीक मुझे पिछले 15 अगस्त 2025 की वो वजीर आला की वो स्टेटमेंट नहीं, स्पीच याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, स्टेटहुड के लिए मैं घर घर जाऊंगा और सिग्नेचर कैंपेन चलाऊंगा। बदकिस्मती है, 1 साल हो गया, क्या वो याद है? किसी ने याद दिलाया? मैं जर्नलिस्ट साथियों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, जो जो ये कहते हैं, झूठ करते हैं, उसका उनको याद दिलाया करो। बहुत पुराना नहीं, इनके असेंबली के इलेक्शन के इस कैंपेन में इन्होंने कहा था कि मैं मीटर तोड़ दूंगा अगर कहीं पे मीटर लगा होगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरी आंटी के घर में मीटर लगा है, इसलिए सबके घर में मीटर लगना चाहिए। जो इनके घर में, जो इनकी आंटी के घर में हो रहा है वही सबके घर में होना चाहिए। मैंने एक बार सवाल पूछा था, आपकी आंटी के घर में मर्सिडीज है, आप गरीब के घर में भी मर्सिडीज भेजो। आपकी आंटी के घर में 3 मंजिला मकान है और सब डेकोरेशन लग्जरी कंफर्ट्स हैं, आप जरा भेजो वहां पे भी। लिहाजा आपकी आंटी का कंपैरिजन आम गरीब की जनता के साथ नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जो आपके कारकुन के रिश्तेदार आजकल जॉब हासिल कर रहे हैं और गरीब को आप रोंद रहे हैं और इस सब की जवाबदेही से आप भागना चाहते हैं, दिल्ली जंतर मंतर पे एक ड्रामा करना चाहते हैं, इससे अब जम्मू कश्मीर की जनता वाकिफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने का दायित्व निभाएगी और नौजवानों के हक की लड़ाई, नौजवानों के जॉब की लड़ाई, जिसको आप आउटसोर्स कहते हैं, इसको हम अपॉइंटमेंट स्कैंडल कहेंगे, इसको हम अपॉइंटमेंट स्कैम कहेंगे। मैं तो चाहूंगा कि बड़ी सी बड़ी एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करे और इनको बेनकाब करे। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बाहर आती है, सामने आती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है नीचे एक मोहल्ले से लेके सेक्रेटरीट तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। इसकी शुरुआत और इसका आगाज हम कश्मीर से करने जा रहे हैं। मैं दोबारा एक बार आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये बात जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। इनके झूठ में आप नहीं आइए। इनको कहिए कि 12 सिलेंडर की आप बात कीजिए, इनको कहिए आप 10 किलो अनाज की आप बात कीजिए, इनको कहिए आप 1 लाख नौकरियों की बात कीजिए, इनको कहिए आपकी 12 सिलेंडर और 10 किलो अनाज, जो मैंने कहा 200 यूनिट बिजली की बात करिए। इसका जवाब मांगे, स्टेटहुड का जवाब आप बीजेपी से मांगे, बीजेपी आपको जवाब देगी। लेकिन जो इन्होंने झूठ का ये तिलस्म यहाँ पे खड़ा किया है, इसको गिराना इस वक्त जरूरी है। और उससे भी बढ़कर मेरे साथियों, आज मैं इसलिए बहुत परेशान हूं, बहुत चिंतित हूं। 1 मिनट, बातें पीछे नहीं करो। इसलिए मैं परेशान और चिंतित हूं क्योंकि आज गरीब के जेब को काटा जा रहा है करप्शन के नाम पे। आज आप तहसीलदार के ऑफिस में जाइए, बीडीओ के ऑफिस में जाइए, जेडीओ के ऑफिस में जाइए, डीएफओ के ऑफिस में जाइए, जो भी ऑफिस आप देखेंगे वहां पे सिर्फ पैसा लाओ, इधर से लाओ, उधर से लाओ, दाएं से लाओ, बाएं से लाओ, पैसा जमा करके हमने ऊपर पहुंचाना है, एक परिवार का खजाना दोबारा भरना है। तो कब तक चलेगा ये? इसलिए मैं चैलेंज करता हूं यहां की सरकार को कि आप अगर अभी नींद से नहीं जागे, आपने इस आउटसोर्स स्कैम को रोल बैक नहीं किया, इस ऑर्डर को, भारतीय जनता पार्टी आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेगी। आप ये भूल जाएं कि हम चुप बैठने वाले हैं। आप ये भूल जाएं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान आपको माफ करेगा। मैं गुजारिश करना चाहूंगा नौजवान को, मैं आह्वान करना चाहूंगा नौजवान को, अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस रिलीजियस एंड रीजन्स लाइन, आप आइए। लड़ाई कॉमन है, ये लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के नौजवान के हक की लड़ाई है। इसलिए आपको आना पड़ेगा, सबको सामने आना पड़ेगा और इस लड़ाई में शमूलियत होके नौजवानों के हक को हमें लेना होगा, वापस लेना होगा, नौजवानों के साथ न्याय करना होगा और इस मूवमेंट में आपको हिस्सा बनना होगा। मैंने इतनी आपसे गुजारिश करनी थी। सुनील जी, एक सवाल,
सर आप करप्शन पे बात कर रहे हैं, तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है एलजी मनोज सिन्हा के पास है, तो बीजेपी या आप क्यों नहीं एलजी से मिल रहे हैं? ये जो आप मतलब जो इल्जामात है इनकी तहकीक क्यों नहीं वहां से हो रही है, या आप? मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करता हूं। मेरा काम है पॉलिटिकली लोगों को अवेयर कराना। मैं कोई एजेंसी का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं, मैं किसी एजेंसी का हेड नहीं हूं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खुद अपना काम करेगी। मेरा काम नहीं है किसी के पास जाके दरखास्त देना आप इन्वेस्टिगेट करो। मेरा काम है आवाज उठाना, आवाज बुलंद करना उस नाकामियों के खिलाफ, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर के गरीबों का जेब काट रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में करप्शन कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पर्सन आवाज उठाता है। इन्वेस्टिगेशन करना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम। मौलवी उमर फारूक को भी बुलाया है सर, कैसे देखेंगे? सर एनसी सरकार ने सभी पार्टीज को एक साथ मिलकर काम करने, प्रोटेस्ट करने के लिए कहा है स्टेटहुड के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये स्टेटहुड जो है सभी के मैनिफेस्टो के अंदर था और ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है हित के अंदर है? और ये सब पार्टीज के मैनिफेस्टो के अंदर था, लेकिन सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था। यह आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। ये वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो में स्टेटहुड नहीं था, जिसके मैनिफेस्टो में 370 था, जिसके मैनिफेस्टो में 35 था, जिसके मैनिफेस्टो में शंकराचार्य को तख्ते सुलेमान बनाना था। ये हमारे मैनिफेस्टो में था, इसलिए हम आज भी आपको विश्वास दिलाते हैं। हालांकि हम सरकार में नहीं आए। मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि वंस आप सरकार बना लो, जब आप बाहर होगे दैट मीन्स आपका मैनिफेस्टो लागू नहीं होगा। बट चूंकि हमारी केंद्र में सरकार है और ये डोमेन जो है केंद्रीय सरकार का है, पार्लियामेंट का है, ये ऐसे नहीं होता है जंतर मंतर में बैठने से, ये पार्लियामेंट से होता है। पार्लियामेंट में बिल रेजोल्यूशन आएगा, उसको पास किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था और हम करके रहेंगे। आप इनसे पूछिए, आपके मैनिफेस्टो में तो था ही नहीं, आप कहां से आ गए इसको मैनिफेस्टो बनाने के लिए? आपने जो बोला था वो करके दिखाइए जरा, बताइए ना। सुनील जी, आपने ये जो यहाँ पर एलिगेशन है वो लगाए, जिस तरह से करप्शन की बात आपने की, आप 2-4 करप्शन केसेस जो उनके खिलाफ है वो बता सकते हैं पब्लिक कि कौन कौन से करप्शन केस उनके खिलाफ? देखिए, एक एक केस में दोबारा से कहूंगा कि मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं और मैं एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। आप जाइए माइनिंग में, माइनिंग डिपार्टमेंट जितनी करप्शन हो रही है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में, मेरे से ज्यादा आप जर्नलिस्ट जानते हैं, लेकिन आपका मुंह बंद इसलिए है क्योंकि आप बोल नहीं पाएंगे। सुनील जी, सवाल ये पैदा होता है क्या सर शर्मा को इनवाइट दिया है क्या? सर शर्मा जी क्योंकि आपके कदावर नेता है, जाएंगे वहाँ पे जंतर मंतर पर? क्यों जाएंगे जंतर मंतर पे? किस लिए जाएंगे? किन के साथ जाएंगे? इन बहरूपियों के साथ, इन ठगों के साथ, इन भ्रष्टाचारियों के साथ, इन चोरों के साथ, और उन लोगों को साथ ले रहे हैं जिन्होंने कल तक यहाँ पे अलगाववाद की भाषा बोली है। उन लोगों के साथ ये जा रहे हैं जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को रक्तरंजित किया है। उन लोगों के साथ चले जाएंगे जिन लोगों ने यहाँ पे वामिक और तुफेल जैसी छातियों पे गोलियां चलाई है, 110 किलिंग एक महीने में की है, उनके साथ सच शर्मा जी जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे चोरों, ऐसे ठगों, ऐसे लुटेरों और ऐसे कातलों को रिजेक्ट करती है। शर्मा जी, आउटसोर्सिंग के खिलाफ जैसे हमने देखा आप और पीडीपी सेम पेज पर है, लेकिन रिसेंटली जब आपने कैबिनेट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, 2 चीजों को लेकर उन्होंने बात की। एक सॉलिड प्रूफ दिखा है कि ये 2 साल में आउटसोर्सिंग कश्मीर में नहीं आई है, बल्कि राइट फ्रॉम जिसको भी सॉलिड प्रूफ चाहिए मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको चाहिए मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा सॉलिड प्रूफ। देखिए, बहुत सारे जर्नलिस्ट अनअवेयर हैं, मुझे इस बात की बदकिस्मती है। आप खुद नहीं देखे जिस दिन असेंबली में जवाब दिया सरकार ने कि 25,000 नौकरियां लगाई, विद एविडेंस दिया। अब इससे और ज्यादा प्रूफ क्या हो सकता है? अगर आपको चाहिए मैं सॉफ्ट कॉपी अभी दूंगा। जो सरकार ने रिप्लाई दिया है, जो सरकार ने जवाब दिया है असेंबली में, अब इससे बड़ा एविडेंस आपको किसका चाहिए? थैंक यू।